Hello everyone, this is Rahul and you are watching Amikagenous. This is our very first lecture of Muslim law series, and in this video we are going to discuss origin, development of Muslim law and who is a Muslim. The next video will be on the sources of Muslim law. So starting with the point introduction, here it explains that कि जो लॉ है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, टेरिटोरियल या पर्सनल. सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट टेरिटोरियल लॉज वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में एप्लीकेबल होते हैं और सभी कम्युनिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. उस टेरिटरीज़ में जितने भी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, वेदर ही इज़ हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू, एनी रिलीजन, एनी कम्युनिटी, सबके ऊपर पर्टिकुलरली वो एप्लीकेबल होते हैं. वो होते हैं टेरिटोरियल लॉज. ओके, द सेकेंड वन इज़ दैट इज़ पर्सनल लॉ. पर्सनल लॉ एक ऐसी ब्रांच है सिविल लॉ की जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है. रिलीजियस कम्युनिटी जैसे हिंदू हो गए, ओके, जैसे मुस्लिम हो गए, तो इनके ऊपर ही लागू होती है. वो होते हैं पर्सनल लॉज. फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ हिंदूज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, मुस्लिम लॉज मुस्लिम के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. बट ऑन द सेम हैंड इंडियन पिनल कोड हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कुछ भी हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये भी ऐसे ही एप्लीकेबल है. ठीक है, तो मोहम्मदियन लॉज जो होते हैं वो मुस्लिम के ऊपर ही लागू होते हैं, वो हिंदुओं के ऊपर लागू नहीं होते हैं, हिंदू के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं. हिंदू लॉ जो है वो हिंदूज़ के ऊपर लागू होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, कि हिंदू किसको डिफाइन किया गया है, उसमें जो हिंदू की डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं उन्हीं के ऊपर हिंदू लॉ लगता है, मुस्लिम के ऊपर नहीं लगता है. ठीक है. द वर्ड मुस्लिम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड इस्लाम एंड सिग्निफाइज अ पर्सन हु अडॉप्ट द फेथ ऑफ इस्लाम. मुस्लिम वर्ड ड्राइव किया गया है इस्लाम वर्ड से, जिसमें कि ये दर्शाया जाता है कि एक व्यक्ति जो इस्लाम के फेथ को अडॉप्ट कर लेता है वो मुस्लिम कहलाता है. ओके, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड बिगेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन द मॉडर्न वर्ल्ड. आजकल की मॉडर्न दुनिया में मुस्लिम जो है वो दुनिया तीसरे बड़े रिलीजियस ग्रुप्स में से एक है. ओके, अगर इंडियन सब कंटिनेंट की बात करें तो मुस्लिम जो है, मुस्लिम इज़ कॉम्पैक्ट एंड होमोजेनियस ग्रुप ऑफ मुस्लिम जो है वो इंडिया में मिलते हैं. बात करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम लॉ का ओरिजिन क्या है और उसकी डेवलपमेंट कब हुई, कैसे कैसे हुई. मुस्लिम लॉ इज़ बिलीव्ड टू हैव इट्स ओरिजिन फ्रॉम डिवाइन. देखिए, मुस्लिम लॉ ये माना जाता है कि इसका डिवाइन ओरिजिन है. ओके, दैट इज़ टू से मुस्लिम लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम डिविनिटी. क्लियर है कि डिवाइन से आया. ओके, इट इज़ दैट लॉ विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय अ कम्युनिकेशन फ्रॉम गॉड विद रेफरेंस टू मैंस एक्ट विच मीन्स, मतलब ये ऐसा लॉ है जो कि कम्युनिकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है. किसके बीच में? ह्यूमन के बीच में और गॉड के बीच में. ओके, द डिवाइन कम्युनिकेटेड एट प्रॉफिट मोहम्मद हु प्रेस्क्राइब देम इन कुरान. कि मतलब ये दिव्य दृष्टि ने, दिव्य शक्ति ने, डिवाइन ने क्या किया, भगवान ने कम्युनिकेट किया ये सब बातें प्रॉफिट मोहम्मद को, जिन्होंने इसको कुरान का रूप दिया फिर बाद में. ओके, इन द डेज ऑफ डिसिपल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्लिम जूरिस्ट हैव रिफाइंड एंड पॉलिश्ड दीज प्रिंसिपल्स. इनके टाइम पर प्रॉफिट मोहम्मद के जो प्रिंसिपल्स थे उनको मुस्लिम जूरिस्ट्स ने रिफाइंड किया, पॉलिश्ड किया उनके प्रिंसिपल्स को. ओके, as far as Islamic religion is concerned, it may be said that it was completely established at the time of Prophet's death, but Muslim law developed further, which means Islamic religion की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि ये completely established तो हो गया था प्रॉफिट की डेथ तक, लेकिन मुस्लिम लॉ इसके बाद भी डेवलप होता रहा. ठीक है, इवन today we can say Muslim law is also is developing, okay, in the form of judicial decisions, legislations, etc. So starting with the point, who is a Muslim? Muslim means who believes on Islam, and Islam can be defined as submission to the will of God.
मीन्स मुस्लिम का मतलब है कि जो व्यक्ति इस्लाम में अपनी श्रद्धा रखता हो, जो इस्लाम को मानता हो। लेकिन अब इस्लाम क्या है? इस्लाम का मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान की इच्छा में अपने आप को समर्पण कर दे। ठीक है। अ पर्सन born as Muslim continues to be Muslim until he renounces Islam after attaining majority, which means मतलब एक व्यक्ति जब मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया, अब वह व्यक्ति जब तक मेजॉरिटी अटेन नहीं करता, मतलब मेजर नहीं होता और अपनी मर्जी से रिनाउंस नहीं करता इस्लाम को, तब तक वह मुस्लिम कहलाएगा। ओके, एनी पर्सन हु प्रोफेस द मोहम्मदियन रिलीजन इज़ अ मुस्लिम as he acknowledged that there is a one God and Muhammad is his prophet। मीन्स एक व्यक्ति जो मोहम्मदियन रिलीजन को, जो मुस्लिम्स के रिलीजन को फॉलो कर रहा है, वो मुस्लिम है। ठीक है, नो डाउट। क्यों मुस्लिम है? क्योंकि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान है और उनका जो मोहम्मद है वही प्रॉफिट है। ओके, मुस्लिम टर्म जो है is not restricted to mean only a male। देखिए, किसी मेल या फीमेल तक ही restricted नहीं है मुस्लिम टर्म। Any person who profess Islam which means one or acknowledge the unity of God and the prophethood of Muhammad is a Muslim। जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, ठीक है, और एक्नॉलेज करता है यूनिटी ऑफ गॉड को और प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद को, कि मोहम्मद ही हमारा प्रॉफिट है, तो वह व्यक्ति मुस्लिम कहलाता है। टू बिलीव इन प्रॉफिट मीन्स टू एक्सेप्ट प्रॉफिट एज अ रसूल। मतलब प्रॉफिटहुड का मतलब यह है कि आप यह मानते हैं कि जो प्रॉफिट है वही मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट का मतलब हुआ मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड हो गई, ठीक है, रसूल। दिस वॉज द टॉपिक गाइज। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो you may like, share and subscribe our channel if you are new to this channel. Thank you guys.